राम राम सभी को। हमारे इस महाकुंभ की महाकथा में आपका स्वागत है। पढ़ते हैं महाकुंभ की कुछ रोचक किस्से। बापू ने 1918 में संगम में डुबकी लगाई। 1942 के महाकुंभ में अंग्रेज इतना डरे कि प्रयाग आने वाली ट्रेन बस की टिकट बंद कर दी थी। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। ब्रिटिश राज में कुंभ मेला स्वतंत्रता सेनानियों की मुलाकातों और लोगों को जागरूक करने का प्रभावी माध्यम था। प्रयाग कुंभ मेले में तीर्थ पुरोहितों के निशान की तर्ज पर क्रांतिकारी भी अपने संदेश देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते थे। इससे साथियों को एक जगह जुटने का खुफिया संदेश दिया जाता था। हालांकि इनका लिखित दस्तावेज नहीं है। प्रयाग तीर्थ पुरोहितों के दस्तावेज बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की रूपरेखा बनाने से पहले संगम नगरी आई थी। वे एक तीर्थ पुरोहित के यहाँ ठहरी थी। यह अकारण नहीं था कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में नागा साधु बाबा गंगादास की बड़ी शाला पहुंची थी। तब 2000 नागा साधुओं ने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया और 745 साधु शहीद हुए थे। जून 1857 में जब पहली क्रांति का संघर्ष चरम पर था, तब बड़ी संख्या में प्रयागवाल भी विद्रोह में शामिल हुए थे। इसके बाद इलाहाबाद पहुंचे कर्नल नील ने 15 जून 1857 को संगम के नज़दीक उन इलाकों में बम बरसवाए जहां प्रयाग वालों की बस्ती थी और माघ मेला का क्षेत्र था। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर महात्मा गांधी जी सन 1918 में प्रयाग कुंभ पहुंचे थे। अंग्रेज अफसरों ने खुफिया रिपोर्ट में लिखा, गांधी जी लगातार लोगों से मिलते रहे। बापू ने इस यात्रा का जिक्र 10 फरवरी 1921 की फैजाबाद जनसभा में भी किया। आलम यह था कि 1918 के कुंभ में भीड़ रोकने के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष R.W. गिलन ने रेलवे टिकट बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। आंदोलनों और क्रांतिकारियों से परेशान अंग्रेज सरकार ने 1930 में प्रयागराज का कुंभ डरते डरते करवाया था। दरअसल गांधी जी के नमक आंदोलन शुरू होने की सुगबुगाहट से अंग्रेज ज़्यादा सतर्क हो गए थे। इसके बाद प्रयाग में अगला कुंभ 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के चरम पर होने से अंग्रेजों ने 1942 के कुंभ का आधिकारिक ऐलान नहीं किया। रेल और बस के टिकटों की बिक्री रोक दी गई। इसके बावजूद भी लाखों तीर्थयात्री कुंभ में पहुंचे थे। कुंभ का एक मजाकिया किस्सा भी था कि वाइसराय ने पूछा कि इतने लोगों को बुलाने का खर्च कितना होगा। जवाब मिला 2 पैसे। जी हाँ, महामना मदन मोहन मालवीय के कहने पर 1942 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो प्रयाग कुंभ आए। अपार जनसमूह देख पूछा, इतने लोगों को बुलाने में बहुत खर्च हुआ होगा। महामना ने कहा, सिर्फ 2 पैसे खर्च हुए हैं। लिनलिथगो ने कहा, पंडित जी मजाक तो नहीं कर रहे आप। इस पर महामना ने जेब से पंचांग निकालते हुए कहा, यह 2 पैसे का है। इससे कुंभ और स्नान पर्व का पता चल जाता है।